गाड़ियों के साथ छोड़ गए। जवाब दो। भागाओ भागाओ यार। मना कर दिया फिर भी आई थे। यहाँ पर गाँव में जूत खा के जाएगा अगर दोबारा आ गया तो या वो चाहिए। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। नमस्कार दोस्तों, सीजेपी के कार्यकर्ता राजस्थान के जयपुर के पास एक स्कूल में पहुंचे तो थे इंस्पेक्शन करने, स्कूल की बदहाली को एक्सपोज करने, स्कूल की जर्जर हालत को देश दुनिया के सामने दिखाने के लिए। लेकिन बदले में उन्हें क्या मिला? उन्हें घेर कर पीटा गया, दौड़ाया गया, हमले किए गए, नारेबाजी हुई, कपड़े फाड़े गए। सीजेपी के जो प्रवक्ता हैं आशुतोष रांका, उनके साथ बदसलूकी हुई, उन पर हमला हुआ, उनके कपड़े फाड़े गए। जिन गाड़ियों से सीजेपी के प्रवक्ता या बाकी कार्यकर्ता गए थे उन गाड़ियों के शीशे तोड़े गए। जबरदस्त नारेबाजी के बीच उन्हें एक तरह से जान बचाकर भागने की नौबत आई और अब खबर आ रही है कि सीजेपी के एक दो लड़कों के हाथ का फ्रैक्चर भी हुआ है। इतनी बुरी तरह से उन पर हमला हुआ। और यह हमला क्यों हुआ? क्योंकि आशुतोष रांका जो राजस्थान के ही रहने वाले हैं, सीजेपी के प्रवक्ता है, वो लगातार एक मुहिम चला रहे हैं और सीजेपी के बाकी जो कार्यकर्ता है वो भी मुहिम चला रहे हैं, स्कूल ठीक करो। और इस मुहिम से राजस्थान सरकार इस कदर बौखलाई हुई है कि अभी 6 दिन पहले ही राजस्थान सरकार की तरफ से एक हुक्मनामा जारी हुआ, फरमान जारी हुआ कि स्कूलों में किसी की भी बाहरी शख्स की, यूट्यूबर की, इन्फ्लुएंसर की एंट्री बैन करने का हुक्मनामा जारी हुआ कि बिना प्रधानाचार्य के या अधिकृत तौर पर किसी अधिकारी की जानकारी या अनुमति के बगैर स्कूल में कोई दाखिल नहीं हो सकता। लेकिन चूंकि आशुतोष रांका और सीजेपी के जितने लोग हैं, एक्टिविस्ट हैं, लगातार मुहिम चला रहे थे राजस्थान के स्कूलों की जर्जर हालत के खिलाफ, स्कूलों की दुर्दशा के खिलाफ, शिक्षकों की गैर मौजूदगी के खिलाफ या तमाम तरह की चीजों के खिलाफ। और उसी सिलसिले में आशुतोष रांका जयपुर के पास बगरू के राजकीय प्राथमिक स्कूल रामपुरा कंवरपुरा का इंस्पेक्शन करने पहुंचे थे और तभी इस तरह की तस्वीरें आई जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। अब सोचिए जरा, ये लड़के सीजेपी के ये चाहते हैं कि राजस्थान के स्कूल ठीक हो, राजस्थान के स्कूलों की जर्जर इमारत ठीक हो, राजस्थान के स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं हो, राजस्थान स्कूलों में अगर शौचालय बुरे हाल में है, स्कूल में बेंच नहीं है या क्लासरूम में जो इंतजाम जरूरी होने चाहिए वो नहीं है, या छत टपकती है या शिक्षकों की कमी है, वो ठीक हो। लेकिन हुआ क्या? ऐसा लगा जैसे पहले से पूरी तरह से तैयारी थी कि अगर सीजेपी के कार्यकर्ता, एक्टिविस्ट या प्रवक्ता या उनके लोग आए, उन्हें घेरना है, उनके सामने नारेबाजी करनी है, यहां तक कि जय श्री राम के नारे लग रहे थे, नारेबाजी करनी है और उसके बाद उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटना है, उन्हें सबक सिखाना है और इस कदर हमला करना है, इस तरह से हमला करना है कि उनके भीतर ऐसा डर, ऐसा खौफ जम जाए कि दोबारा राजस्थान के किसी भी जिले के किसी स्कूल का दौरा करने, इंस्पेक्शन करने या किसी स्कूल को एक्सपोज करने की हिम्मत न जुटा पाए। देखिए गाड़ियों के कांच फोड़े गए हैं और यहाँ पर देखिए, ये तस्वीर देखिए, गांव वाले उग्र हो चुके हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर और यहाँ आग भी गिर चुका है। जवाब दो। भागाओ भागाओ यार।
राजस्थान से आई ये तस्वीरें चिंताजनक हैं। एक एक करके कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं, उसके पहले जरा क्रोनोलॉजी देखिए। चूंकि जंतर मंतर पर जिस ढंग से सीजेपी प्रोटेस्ट की सफलता हुई, उसका अंजाम हुआ, जिस ढंग से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ और उसके बाद से लगातार सीजेपी ने, अलग अलग राज्यों में सीजेपी के एक्टिविस्ट हैं वो एक्टिव हैं, लेकिन राजस्थान में सबसे ज्यादा तो हुआ ये। मैं देख रहा हूं आशुतोष रांका का एक ट्वीट है सुबह 8:42 पर, जिस ट्वीट में आशुतोष रांका ने लिखा कि रामपुर कंवरपुरा स्थित सरकारी स्कूल पिछले कई सालों से भैंसों के तबेले में चल रहा है। मैं अभी वहां पहुंच रहा हूं, लेकिन हमारी टीम के कुछ साथी जो वहां पहुंचे थे उनके साथ भाजपा के गुंडे फिर मारपीट पर उतारा है। भाजपा को हमारे बच्चे भैंसों के तबेले में पढ़ते रहे यह मंजूर है, लेकिन इन स्कूलों को अगर हम ठीक करवाने की कोशिश करें यह मंजूर नहीं। इससे शर्मनाक स्थिति क्या हो सकती है। उसके बाद आशुतोष रांका ने एक वीडियो पोस्ट किया 8:42 पर। इस वीडियो को देखेंगे तो लगेगा कि जैसे अरे भाई, अरे आ जाओ, अरे भैया ऐसे नहीं, अरे भैया, अरे भैया आ जाओ, अरे भैया आ रहे हैं, इस वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि धक्का मुक्की हुई और मारपीट जैसी नौबत हुई जब आशुतोष रांका के लोग वहां पहुंचे थे, जहां आशुतोष रांका का कहना है कि वहां भैंस के तबेले में वहां स्कूल चल रहा था। आशुतोष रांका का कहना है कि ये सब गांव वाले, कहा जा रहा है गांव वाले हैं, लेकिन दरअसल गांव वाले नहीं थे, भाजपा के बुलाए हुए लोग थे और लग भी ऐसा ही रहा है। लेकिन मैं कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं जिससे आप समझें कि किस तरह से इनके जान पर खतरा था और किस इरादे से ये लोग आए थे। आशुतोष रांका साफ साफ कह रहे हैं कि मदन दिलावर जो राजस्थान के शिक्षा मंत्री हैं उनके इशारे पर हुआ, बीजेपी के गुंडे थे, उनका मकसद यही है कि किसी भी सूरत में राजस्थान में स्कूल को एक्सपोज करने, स्कूल की बदहाली को एक्सपोज करने की जो हमने मुहिम चलाई है उससे ये लोग नाराज हैं। लेकिन इस कदर नाराज हैं कि आप घेरेंगे, अरे आप स्कूल को ठीक करिए, स्कूलों में ऐसी नौबत क्यों है, स्कूल की बिल्डिंगें इतनी जर्जर क्यों हैं, स्कूल में की दुर्दशा क्यों है कि किसी को जाकर उसको एक्सपोज करना पड़े और उस एक्सपोज को रोकने के लिए आप फरमान जारी कर दें कि स्कूल में एंट्री बैन कर दो। अब तस्वीरों से देखकर लग रहा है, एक तस्वीर है जिसमें आशुतोष रांका और उनकी टीम आगे आगे जा रही है, पीछे पीछे धक्का मुक्की खदेड़ने जैसी है। न्यूज 24 के हवाले से बल्कि मैं एक वीडियो दिखाता हूं जिसमें न्यूज 24 के जयपुर के करस्पॉन्डेंट तस्वीर दिखा रहे कि किस तरह से आशुतोष रांका की टीम को एक तरह से गांव से भगाया जा रहा है। लेकिन गौर कीजिएगा, ये ग्रामीण सिर्फ कहकर अगर कोई भी मीडिया चैनल चला रहा है कि ग्रामीण है तो सिर्फ ग्रामीण नहीं है, ये बीजेपी की तरफ से भेजे गए सुनियोजित तरीके से आशुतोष रांका को या सीजेपी को घेरने के लिए वहां भेजे गए लोग थे। यह आशुतोष रांका का कहना है। सीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता जयपुर के स्कूलों का हालत दिखाने गए तो उन्हें देखिए किस तरह से यहाँ खदेड़ा जा रहा है। खुद आशुतोष रांका आगे हैं और यहाँ पर उन्हें पीट पीट कर खदेड़ा जा रहा है, पीट पीट कर खदेड़ा जा रहा है, उन पे पत्थर भी बरसाए गए हैं। ये देखिए, ये नजारा है जयपुर के इस गांव का, जहां पर कि लोग उनकी गाड़ी पर पत्थर भी बरसा रहे हैं, उन्हें भगवा रहे हैं और ये गाड़ी की क्या कांच तोड़ दिया गया है, ये देखिएगा। और ये सभी कार्यकर्ता है जो यहाँ पर स्कूल की दुर्दशा को दिखाने आए थे। और ओ भाई, अरे जाने दो, अरे ओ भाई जाने दो, मत करो, जाने दो, अरे जाने दो, बस जाने दो भैया, जाने दो, ओ जाने दो। तो ये हैं ये कार्यकर्ता और यहाँ पर देखिएगा किस तरह से गांव वालों ने इन्हें भगा दिया। स्कूल की दुर्दशा दिखाने आए थे, पथराव किया, मारपीट की और इन लोगों को भगा दिया गया। और अब भी यहाँ पर यही किया जा रहा है। अब एक और तस्वीर देखिए स्क्रीन पर। इस तस्वीर में आपको दिख रहा है कि एक लड़का है, कोई कार्यकर्ता, वो एक तरह से गिरा हुआ है या उसको गिराया गया है और 4-5 लोग उसके साथ बहुत ही बदसलूकी क्या उसके साथ मारपीट कर रहे हैं। पता नहीं उसके साथ क्या हुआ। आशुतोष रांका का एक बयान देख रहा हूं एनआई के हवाले से कि बुरी तरह से कुछ लोगों को पीटा गया, हमला किया गया, जिसमें एक का हाथ फ्रैक्चर हुआ है, हॉस्पिटल ले जाया गया है। लेकिन इस कदर हमला, इस कदर गुंडागर्दी, ऐसी गुंडागर्दी क्योंकि आपके गांव के किसी स्कूल की बदहाली को दिखाने के लिए कुछ लोग पहुंचे, तो आपको इतनी दिक्कत हो गई कि जमा होकर, एकजुट होकर, नारेबाजी करके पहले से प्री प्लान ढंग से, क्योंकि उन्हें पता था कि इस गांव में आने वाले हैं और इस गांव में आशुतोष रांका या बाकी लोग आ सकते हैं, इसलिए घेराबंदी करके
यह भी कहा गया कि लड़कियों के साथ जो महिला कार्यकर्ता थी आशुतोष रांका की टीम के, उनके साथ भी मारपीट हुई या उनके साथ भी बदसलूकी हुई, उन पर मिट्टी फेंका गया। एक वीडियो में एक बयान भी देख रहा हूं एक लड़की का, मैं चाहता हूं वो बयान भी सुने, जिससे आप इस गंभीरता को समझिए कि देश में एक चेतना आ रही है स्कूलों में, बच्चों में, स्कूल के उन स्टाफ में जो चाहते हैं कि स्कूलों की स्थिति सुधरे, लेकिन उसके साथ सरकार, चाहे बीजेपी की सरकार राजस्थान में हो, चाहे यूपी में, चाहे बाकी जगह, किस तरह से सरकार या सरकारी सिस्टम स्कूलों में चाहता है कि कोई स्कूल में जाकर इस तरह से स्कूलों को एक्सपोज न करे। उस लड़की का बयान सुनिए जो सीजेपी की कार्यकर्ता है। सीजेपी के तमाम कार्यकर्ता आए थे, पत्थर मारे हैं, डंडे मारे हैं। हम लड़कियां हैं, हमें भी बातों से यहाँ आप देखिए कैसे भगाया जा रहा है। हमको बोला जा रहा है हम बच्चों के हित में बात करने आए हैं। देखिए देखिए, देश विरोधी हम नहीं, देश विरोधी हम नहीं है, देश विरोधी हम नहीं है। तो ये लोग हैं, ये लोग हैं और इन्हें यहाँ से अब बाहर निकाला जा रहा है। आशुतोष रांका ने अपने ट्वीट पे लिखा है, कुछ तस्वीर पोस्ट किया और लिखा है कि पिछले कई सालों से, काफी सालों से स्कूल भैंसों के तबेले में चल रहा है। जब हम वहां पहुंचे तो सरेआम मारपीट, पत्थरबाजी की गई, कारों के शीशे फोड़े गए, टीम पर पत्थर बरसाए गए, कपड़े फाड़े गए और उसके बाद धक्का मुक्की। फिर ये वीडियो देखिए, अब ये वीडियो देखिए, ये पीछे से पहचान में नहीं आ रहा है कि आशुतोष खुद हैं या उनकी टीम का कोई है, पता नहीं, लेकिन उनके साथ धक्का मुक्की की गई है और लड़के कुछ गर्दन पकड़े हुए हैं, कॉलर पकड़ा हुआ है और बहुत उग्र हैं जो भी लड़के हैं। अब ये आम ग्रामीण नहीं हो सकता, गांव के लोग इस तरह से उग्रता के साथ हमला करें किसी को कि वो घायल हो जाए या हाथ टूट जाए, ये गांव के लोग नहीं हो सकते। यही आशुतोष रांका का कहना है कि मदन दिलावर के भेजे गए लोग हैं, बीजेपी के भेजे गए लोग हैं। सबूत के तौर पर देखिए, जैसे एक वीडियो आशुतोष रांका ने ट्वीट किया है, विश्वास शर्मा एक जर्नलिस्ट है, उनके ट्विटर टाइमलाइन पर है ये, जिसमें लिखा है कि कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रांका रामपुर स्कूल आने वाले हैं। या आशुतोष के पहुंचने के पहले का वीडियो है। इससे पहले कुछ लोग इकट्ठा होकर उनका विरोध कर रहे हैं। विरोध किस बात का कर रहे हैं बात साफ नहीं, पार्टी का विरोध है, व्यक्ति का विरोध है, स्कूल बनने देने का विरोध है। अब देखिए विरोध में क्या कर रहे हैं, जा सुनिए। अरे जरूरत पड़ने पड़ी जो सपोर्ट आएगा यहाँ गांव में जूत खा के जाएगा अगर दोबारा आ गया तो। यहाँ वो चाहिए मुर्दाबाद मुर्दाबाद जनता पार्टी मुर्दाबाद मुर्दाबाद जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। अब कॉकरोच जनता पार्टी मुर्दाबाद, कॉकरोच जनता पार्टी मुर्दाबाद, ये तो चलिए कोई विरोधी कर सकता है, लेकिन जिस तरह से जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, और प्रधानमंत्री मोदी तो कपड़ों से पहचाने जाने के एक्सपर्ट हैं, इन सब को देखकर आपको अंदाजा लग जाएगा कि कौन लोग हैं, किस पार्टी से जुड़े हैं और इनका क्या मकसद था और क्यों इस तरह का माहौल राजस्थान में बनाना चाहते हैं। और यह संदेश देश के दूसरे बीजेपी शासित राज्यों के लिए भी है कि अगर वहां स्कूलों की दुर्दशा और कल को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो पीएचसी होता है उसकी दुर्दशा को एक्सपोज करने के लिए कोई निकलेंगे तो इस तरह से घेर कर आपके साथ क्या सलूक किया जा सकता है। आशुतोष रांका ने इस वीडियो को ट्वीट करके लिखा, ऑल आउटसाइडर्स सेंट टू इंसाइट वायलेंस, मतलब बाहर से आउटसाइडर्स को भेजा गया है। यह आशुतोष ने अपने ट्विटर टाइमलाइन पर लिखा है। और यह भी लिख रहे हैं कि राजस्थान पुलिस वहां एब्सेंट थी जबकि पता था कि हम वहां आने वाले हैं, और यह सब पुलिस मतलब सीजेपी के कुछ कार्यकर्ता मिलीभगत का आरोप लगा रहे हैं। उसी में एक और वीडियो है, बीजेपी वालों ने ये ईंट पत्थर स्कूलों में लगा देते तो आज ईंट पत्थर अपने गुंडों को देकर हमें रोकने की जरूरत नहीं पड़ती, और ये फिर एक हमले का वीडियो है। ये वीडियो देखिए। अब ऐसे बहुत सारे वीडियो हैं जो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं, घेर कर सुनियोजित तरीके से इंतजार करके वहां आने के बाद पहले से पूरी तैयारी थी कि उन्हें क्या करना है, और ये इसलिए ताकि राजस्थान के किसी जिले के, किसी गांव के, किसी इलाके के स्कूल में कॉकरोच जनता पार्टी के एक्टिविस्ट कार्यकर्ता जाकर उन स्कूलों की दुर्दशा को एक्सपोज न कर सके, स्कूल ठीक करो की मुहिम को न चला सके। आशुतोष रांका का एक बयान देख रहा हूं जिसमें उन्होंने कहा कि मेरी शर्ट फाड़ी गई, पत्थरबाजी हुई, महिलाओं के साथ अभद्रता हुई, गाड़ियों के शीशे फोड़े गए, वॉलंटियर का हाथ तोड़ दिया गया, भाजपा के गुंडों ने पीटा है, और ये जैसा कि बार बार बता रहा हूं, रामपुरा गांव के सरकारी स्कूल की बिल्डिंग जर्जर हो गई है, बच्चों के लिए स्कूल बंद कर दिया गया, छत पर लोहे के एंगल लगाए गए हैं, स्कूल को 50 मीटर दूर बाड़े में शिफ्ट कर दिया गया है, बच्चे टीन शेड के नीचे पढ़ाई कर रहे हैं, बच्चे जहां पढ़ रहे हैं उसके पास पशुओं का चारा भरा है, दीवारें
दीवारों की ईंट गिर गई है। ये ऐसा स्कूल है। ऐसे स्कूल के विरोध करने पर या ऐसे स्कूल के विरोध नहीं, ऐसे स्कूल की हालत को एक्सपोज करने का नतीजा खामियाजा क्या भुगतना पड़ा, ये अब देखिए। इसी में एक ग्रामीण के नाम पर किसी का बयान है जो कह रहे हैं कि महिलाओं के साथ गांव में घुसने, कुछ लोग महिलाओं के साथ गांव में घुसने की कोशिश करने लगे, हमारी बहस हुई, धक्का मुक्की हुई, लेकिन हकीकत ये नहीं है। और ये बहुत सारे वीडियो हैं लगातार जो वीडियो स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब ये हुआ क्या है, हो क्या रहा है राजस्थान में? जैसा कि मैंने कहा, मदन दिलावर ने, जो राजस्थान के शिक्षा मंत्री हैं, उनकी तरफ से फरमान आया और सरकारी महकमे की तरफ से 16 तारीख को एक ऑर्डर आ गया। उस पर वीडियो मैं बना चुका हूं, जिसमें बाकायदा बताया गया है कि अगर आपने राजस्थान के स्कूलों में आपने घुसने की कोशिश की, किसी इन्फ्लुएंसर ने, यूट्यूबर ने, बाहर के लोगों ने, बिना अनुमति के, तो उनके खिलाफ एक्शन होगा। और ये राजस्थान में फरमान लागू है। उत्तर प्रदेश से भी ऐसा ही फरमान आया था। 6-7 जिलों को लेकर, जैसे आगरा में ऐसा ही प्रतिबंध लगाया गया है, आजमगढ़, बलिया, मऊ, अयोध्या, बलरामपुर, शामली, ऐसे कई इलाके हैं जहां इसी तरह के फरमान जारी हुए हैं यूपी में कि कोई भी बाहरी व्यक्ति, यूट्यूबर, बिना अनुमति के नहीं दाखिल हो सकता है। कहा गया स्कूलों के मेन गेट बंद रखें और किसी भी सूरत में स्कूल परिसर में दाखिल होकर कोई वीडियो ना बनाए। और ये तब जब योगी आदित्यनाथ का 4-5 दिन पहले का वीडियो है, जिसमें कह रहे हैं जिसको वीडियो बनाना हो बनाए, हमने तो ऑपरेशन कायाकल्प के तहत यूपी के स्कूलों का कायाकल्प कर दिया। अगर कायाकल्प कर दिया तो फिर डर काहे का, और क्यों स्कूलों में घुसने पर पाबंदी है। और इन सब से ये लग रहा है कि इनको स्कूलों की हालत सुधारने की नहीं पड़ी है, स्कूलों की जर्जर दशा को सुधारकर बेहतर कर दें, इसकी चिंता नहीं है। इन्हें चिंता इस बात की है स्कूलों की दुर्दशा कैमरे में न कैद हो जाए। क्लास में बेंच का ना होना, या क्लासरूम की छत का टपकना, या क्लासरूम की अव्यवस्था, या शौचालय का ना होना, या स्कूल परिसर में पानी का भरा होना, या बिजली का ना होना, या पंखे का ना होना, या स्कूल तक जाने वाली सड़क पर गड्ढे होना, पानी भरा होना, जल जमा होना, इसकी चिंता नहीं है। किसको ठीक करें? इनको चिंता यह है, चाहे राजस्थान हो चाहे यूपी, जहां भी, कि स्कूल का वीडियो ना बने, स्कूल की दुर्दशा की तस्वीर सामने ना आए, स्कूल की बदहाली को सबूत के तौर पर डॉक्यूमेंटेड करके वीडियो से, तस्वीर से, वो कोई दुनिया के सामने ना दिखाए, जो स्कूल ठीक करो मुहिम की तहत सीजेपी के लोग कर रहे हैं। और इसलिए इस तरह का फरमान पहले आया और अब सीधा सीधा हमला हुआ। जिन लोगों ने हमला किया है आशुतोष रांका और उनके साथियों पर, वो सबके चेहरे पहचाने जा रहे हैं, सब वीडियो में है। जो लोग दौड़ा रहे हैं, खदेड़ रहे हैं, शीशे फोड़ रहे हैं, गाड़ियों के शीशे फोड़ रहे हैं, या किसी को घेर रहे हैं, सब कैमरे में है। कायदे से पुलिस को इन सब के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, लेकिन होगा नहीं, क्योंकि यह माहौल बनाया जा रहा है, ये इसको नैरेटिव गढ़ा जा रहा है कि गांव के लोग थे और गांव के लोगों ने विरोध किया। ना, आशुतोष और उनके सहयोगियों का कहना है कि बाहर से लोग भेजे गए थे। तो इसका मतलब अब आने वाले दिनों में अगर स्कूल परिसर में कोई शूट करने की कोशिश करेगा तो उसके बाद क्या हो सकता है, ये इसके साथ एक संदेश भी दिया गया। सोचिए जरा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी, नजर होगी, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि स्कूल की व्यवस्था सुधरे, शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति सरकार की जवाबदेही और जिम्मेदारी तय हो। फिलहाल नमस्कार।